एवरीवन, नमस्कार जी। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ खेत में। और ये देखो किल्टा, मैं आपको बताती हूँ। ये ना पुराना किल्टा है और इसका यूज़ मैं कहाँ करूँगी, चलो मेरे साथ में चल के बताती हूँ। गाइस, मैं ना पता है अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ। मम्मी घास लाने जा रही है और मुझे भी कुछ काम है, मैं आपको भी चल के बताऊँगी। आप जो ये किल्टा देख रहे हो ना, ये पता है किस चीज़ का बना होता है? जो बांस होता है ना, बांस का बना होता है। और ये वाला है ना, जो ये तो बहुत पुराना है और टूट गया है। देखो इसकी ये जो उठाने वाली होती है ना, इसको कांचड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये भी टूट चुकी है। काछड़ी बोलते हैं ना, हाँ काछड़ियाँ, ये भी टूट चुकी है। तो इसकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। मतलब ये अब किसी काम का नहीं बचा। नहीं, काम का तो बच्चा, अभी बताऊंगी मैं। तो आप लोगों को एक बात बताऊं, आजकल ना वो प्लास्टिक वाले किल्टे भी तो चले होते हैं। वो तो ना अच्छे होते हैं वैसे, लेकिन अगर कहीं पे जोर से वो गिर जाए ना पत्थर वत्थर के ऊपर, तो वो तो फटाफट से टूट भी जाता है। लेकिन ये जो बांस वाला किल्टा होता है, ये बहुत ज़्यादा चलता है। अब देखो ये अभी भी मजबूत है ये वैसे, लेकिन ये बहुत पता नहीं कितने सालों पुराना होगा ये। तो ये जो बांस के बने होते हैं ना किल्टे, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम के लिए चलते हैं ये। गाइस पता है, अब जैसे हम नीचे को जा रहे हैं ना, यहाँ नीचे हमारी सती दादी है। तो मेरी मम्मी क्या बोली, मतलब सती दादी मैं ढाल करूँ आपको, है मम्मी? सती दादी को मैंने ढाल करी। हमारे यहाँ ना पता है, जैसे प्रणाम करते तो ऐसे बोलते कि आ ढाल करूँ। जैसे मम्मी और होते ना, तो वो हमारी जैसे बुढ़िया बुढ़िया दादियाँ होती है, तो उनसे मिलते ना, तो ऐसे बोलते कि आ ढाल करूँ। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं। आप लोग बताओ आपके यहाँ कैसे बोलते हैं? जो गाइस, मेरी मम्मी ने तो ना घास काटने जाना है और ये काफ़ी नीचे जाएंगी, लेकिन मुझे बस यहीं पर काम है। यहाँ नीचे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में एक बार बताया था ना कि हमने यहाँ पे पौधे लगाए थे बेलपत्र और आंवला के। तो बता क्या हुआ कि आजकल ना हमारे यहाँ पाला पड़ना शुरू हो गया है। और जो पाला होता है ना, वो जो बेलपत्र का पौधा होता है ना, उसके लिए नहीं होता है सही। मतलब वो ख़त्म कर देता है बेलपत्र के पौधे को। एक तो हमारे यहाँ थोड़ा ठंडा इलाका है, तो यहाँ बेलपत्र का पौधा होता भी नहीं है, लेकिन वो हरा हो चुका है, तो उसको बचाने का काम हमारा है। तो इसीलिए मैं ये किल्टा लेके आई हूँ। उसको ना ढकूंगी मैं इससे। अभी बस मैं पहुँचने वाली हूँ बेलपत्र के पौधे के पास। अभी मैं पहुँची सती दादी के पास, दिखाऊँ आपको सती दादी? तो गाइज ये देखो, ये है हमारी सती दादी जी। और अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी थी ना, जिसमें मैं यहाँ पे चुन्ना करने के लिए आई थी, तो उस टाइम पे देखो ऊपर मैंने नीचे ये गोबर और मिट्टी से लिपाई की थी और ऊपर को चुन्ना लगाया था। सॉरी। अब देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। और पता है यहाँ नीचे गोली है। इन गोली पता है ये घर तक आ गए थे, किसी ने भगाई है इधर को। यहाँ नीचे सारी चीड़ों में कूद रहे नीचे। गाइस तो देखो, ये जो पौधा देख रहे हो ना, ये है आंवला का पौधा। और अभी तक तो अभी भी हरा है। वैसे तो आजकल ना हमारे यहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, लेकिन देखो तीन मैंने दो पौधे आंवले के लगाए थे और एक बेलपत्र। और ये देखो पुराना सा गिल्टा, अभी अभी पता है गिर ही गया था ये मेरे पास से। इसकी ना ये जो है ना, ये डोरी सी ऐसे तो पूरी होती, लेकिन ये कच्ची हो गई ना, बहुत पुराना है, तो ये गिर ही गया था अभी मेरे हाथ। और अब चलो चल के देखते हैं बेलपत्र के पौधे को। तो गाइज ये देखो, ये है बेलपत्र का पौधा। देखो ऊपर ऊपर से अभी भी हरा आ रहा है ना। यहाँ नीचे से बेशक सूख चुका है और ये ना काफ़ी ठीक लग रहा है मेरे को। पत्ते वत्ते तो इसमें झड़ चुके हैं, लेकिन अब कुछ ज़रूरत है पाले से बचाने की, तो इसी के लिए मैं ये किल्टा लाई हूँ। यहाँ से ना हम इस बेलपत्र के पौधे को लेकर आए थे ना, तो उन्होंने ऐसे कहा था कि जब ना पाला पड़ेगा तो इसको ना ढक देना किसी चीज़ से, या तो फिर सूखे घास से ढक देना, या जैसा भी आपको ठीक लगे। तो पापा बोल रहे थे कि ये पुराना जो किल्टा है ना, किल्टा रख देंगे इसके ऊपर, इस पे हवा भी जाएगी अच्छे से पौधे को, और पाले से भी बच जाएगा। तो मैं इसी के लिए इस किल्टे को लाई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पता है पाला पड़ना शुरू हो गया है। मैं तो ना सुबह वैसे कहीं जाती नहीं हूँ घर से, लेकिन मेरी बहन जाती है ना, तो वो मेरे को बता रही थी कि वो जैसे रास्ते से जाती है, बावड़ी है ना जहाँ हमारी, तो वो बोलती कि दीदी पता है वहाँ सारी जगह सफ़ेद ही दिखता है, इतना पाला पड़ने लग गया। क्योंकि घर के आसपास नहीं पड़ता इतना पाला आजकल हमारे, लेकिन वो जाती है तो वो बता रही थी। और फिर मम्मी भी बोल रही थी कि जो ये आजकल ठंडी पड़ी जा रही है ना, ये पाले की ठंडी पड़ रही है हमारे यहाँ। तो मन का पौधे को अब ये ढकने का सही टाइम है, तो अब मैं पौधे को ढक लेती हूँ किल्टे से। गाइस देखो, मैंने ना अपने किल्टे को ऐसे इस पे ढक दिया है। अब देखना, इस पे पता है हवा भी जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े इधर से ये होल जैसे है ना, इससे इसमें हवा जाएगी। लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि यहाँ से ना उड़ भी सकता है, या कोई कुत्ते या जैसे बंदर बंदर आते हैं ना इधर, गोली उन्होंने फेंक देना ये। तो मैं इसको अब किसी भारी चीज़ से ना रखती हूँ, कुछ इसके ऊपर ढूंढना पड़ेगा यहाँ आसपास, पत्थर वत्थर कुछ। तो मैं पत्थर पुत्थर ढूंढती हूँ कुछ इस पर रखने के लिए, ताकि इसको कुछ चीज़ फेंक ना दे। बीच बीच में आना पड़ेगा इसको देखने के लिए कि कहीं बंदरों वगैरह ने इसको फेंक तो नहीं दिया।
गाइस पता है मैं ना एक बात सोच रही हूँ कि ये है ना जैसे किल्टा, इस पे मैंने पत्थर तो रख दिया लेकिन ये टिकने नहीं वाला है। और फिर क्या फ़ायदा, पौधा ही ख़राब हो जाएगा, इतना लगाया भी है, थोड़ा हरा भी हो चुका है। तो इसको किसी और तरीके से मैं ढकने का सोचती हूँ, अब क्या करूँ मैं। पत्थर से इससे बन नहीं रही बात, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि एक तो यहाँ से ऐसा है ना नीचे को डाउन जैसा गिर ही जाएगा पूरा किल्टा, पता नहीं कहाँ पहुँचेगा नीचे जाके। तो कुछ और सोचना पड़ेगा, किल्टे से बात नहीं बन रही। गाइस तो मैंने पता क्या सोचा कि अगर किल्टा नहीं लगा सकते तो ये देख रहे हो घास यहीं पर ही था, मम्मी ने सूखा होने के लिए रखा था, सूखने के लिए। तो मैंने सोचा इसको घास से ढक देती हूँ। और क्योंकि जो बेलपत्र है वो गर्म इलाके का पौधा है, ओह कांटा चुभ गया मेरे हाथ में, तो इसको ना गरमाइश भी मिलेगी। जैसे इसे घास से मैं इसको ढकूंगी ना तो ये अंदर से गरम गरम भी रहेगा और इसमें पाला भी नहीं लगेगा, और घास से तो हवा भी चली जाती है इधर उधर, तो सब कुछ परफेक्ट है, घास परफेक्ट है। ये किल्टा पर ही फेंकना वैसे भी सड़ा हुआ है, इससे नहीं बनने की बात है, इसको नीचे ही फेंकना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ इतनी ज़रूरत आंवले के पौधे को तो नहीं होती ना। जिनसे हम लाए थे उन्होंने आंवले के पौधे के लिए तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, और पापा भी नहीं बोल रहे थे, तो आंवला शायद हो जाता होगा बिना इसके भी। लेकिन बेलपत्र के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे ना कुछ पाले से बचाने के लिए, तो मैं ढक लेती हूँ इसको अभी। तो ये देखिए मैंने ना इसको घास को कुछ इस तरह से रखा, और क्योंकि मेरे को लगा ना यहाँ से उड़ भी सकता है क्योंकि घास कितना हल्का होता है, तो मैं इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आई, थोड़े से ही लाई, क्योंकि देखो यहाँ पूरे घेर में पत्थर ही नहीं है, यहाँ नीचे से लाई मैं, और इतना ही भारी पत्थर थे ना ये, इतनी ला पाई। इससे नीचे देखो उस नीचे वाली खेत में है ना पत्थर, ये देखो इसमें काफ़ी पत्थर है, पर ये इतने नीचे से लाने तो पड़ेंगे। तो क्या हो गया, कोई नहीं, फिलहाल के लिए मैंने इसको ढक दिया है, ये देखो मतलब पाली से थोड़ा बच जाएगा। बाकी मैं बीच बीच में इसको देखने के लिए आती रहूँगी कि ये ठीक है नहीं है, क्या है कैसे है सब कुछ। तो तीनों पौधे अभी तो बिल्कुल ठीक है, बाकी बीच बीच में देख के आते रहूँगी मैं इनको। तो पता है मेरी मम्मी ने इतनी देर में घास भी काट दिया। तो गाइस अब ना मैं घर जा रही हूँ, और मम्मी ने मेरे लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर दी कि चल थोड़ी सी लकड़ी भी लेती चल। उन्होंने तो घास उठा रखा, वो बहुत जल्दी घास लेके आई, और अब हम जा रहे हैं घर। सो गाइस बाय बाय, हर हर महादेव।